बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि वो जो है गवर्नमेंट के खर्चे पे गए हैं, वो अपने पर्सनल खर्चे पे हर बंदा गया है। ग्रेट। दूसरा जो है ये मैं आपको कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं। दूसरी चीज ये है कि ये कोई काबीना का इजलास नहीं है, काबीना का इजलास कल हो गया है। हमारी कोalition गवर्नमेंट है जिसके अंदर और भी जमातें हैं। ये हमारा कह लें कि जिस तरह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी की मीटिंग है और जितने भी मेंबर्स गए हैं वो पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं। और इसको कोई ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है कि पार्टी की मीटिंग जो है होती रहती है, बाकी जमातें भी करती हैं अपनी। रोज पीटीआई के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और चेयरमैन हैं वो अपनी पार्टी की डेली मीटिंग्स कर रहे हैं। चलें सर, इसका जवाब जो राणा साहब के मफरूर से मिलने गए हैं, इसका जवाब दे दें मुझे सर। वो पार्टी के हमारे मेंबर हैं, ही इज द कायद फॉर पीएमएलएन, उनके साथ मीटिंग हो रही है। वो मफरूर नहीं है, वो वहाँ जो है कोर्ट के ऑर्डर के जरिए गए हुए हैं। कोर्ट ने उनको अलाउ किया है कि वो वहाँ अपने इलाज के लिए वहाँ जा सके। तो वो जितने भी लोग वहाँ मिल रहे हैं वो पार्टी के मेंबर्स हैं और एक पार्टी की मीटिंग है। देयर इज नथिंग मोर देन दिस। और मैं समझता हूं कि सिर्फ लोकेशन जो है अगर लंदन है और 1 या 2 दिन के लिए सब लोग जो हैं वो उधर से होके आ जाते हैं, तो इसमें कोई पाकिस्तान को कोई देखें। जो आपने एमक्यूएम की बात की, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास हर लिहाज से अथॉरिटी है कि वो काबीना के साथ मुशावरत के साथ पाकिस्तान को आगे लेके बढ़े। इसी तरह जो वुज़रा हैं वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं, कोई डे टू डे कोई डिक्टेशन नहीं आती। मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि पार्टी की मीटिंग्स होती रहती हैं, बाकी जमातें भी करती हैं। ये पार्टी की एक मीटिंग है, बहुत सारे मामलात हैं पार्टी के विद द पार्टी जो हमारे मैनिफेस्टो से रिलेटेड हैं और फिर गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर एक मुशावरती इजलास हो रहा है। ये एक दफा हो जाएगा, ये नहीं होगा कि अगले हफ्ते फिर होगा या अगले हफ्ते फिर होगा और या डेली बेसिस पे हमें कोई गाइडेंस आती है। कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, एक पार्टी मीटिंग है उसको अटेंड करने सब। तो राणा साहब, एजेंडा क्या है मीटिंग का? लाइक पीएम साहब का इस तरह से वहां पे जाना अपनी काबीना के साथ, और इतनी इंपॉर्टेंट क्या मीटिंग थी कि उनको पूरी काबीना को साथ लेके जाना पड़ा? एजेंडा क्या है इसमें? देखें, सबसे पहले तो पूरी काबीना साथ नहीं गई, ये भी गलत बात है। चंद अफराद जो 5-6 लोग हैं काबीना के वो गए हैं। काबीना तो 30-35 लोगों की है, तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है कि पूरी काबीना को वो साथ लेके गए हैं। जो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं वो गए हैं। देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमारा पार्टी विद इन पार्टी हम अपना मौक़िफ़ बिल्ड कर रहे हैं कि इलेक्शन कब होने चाहिए हैं। हमारे पीएमएलएन के ख्याल से मुल्क की मईशत के लिए क्या बेहतर है। वीडियो लिंक से खिताब क्यों नहीं किया? मना? देखें, एक पर्सनल मीटिंग जो आप आमने सामने बैठते हैं और एक जो वीडियो लिंक पे मीटिंग होती है जहां हर बंदा अपने एंड पे बैठा होता है और फिर ऐसा तो नहीं वीडियो लिंक पे कोई और भी सुन रहा होता है, कोई तीसरी कुव्वत, इसीलिए वो वीडियो लिंक से नहीं किया और फेस टू फेस बात करेंगे, कोई और ना सुन। एक चॉइस थी कि ये मीटिंग जो है वो फेस टू फेस हो। तो ये विद इन पार्टी हम अपना कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं कि बेहतर वे फॉरवर्ड क्या है, मुल्क के लिए बेहतर वे फॉरवर्ड क्या है, और ये हमारा कंसेंसस होगा पीएमएलएन का। और जो कोलिशन हुकूमत है उसके अंदर कोई भी अगर कोई हमारा कोई फैसला होता है ऐसा जिसका इम्पैक्ट आएगा हुकूमत पाकिस्तान की गवर्नेंस। राणा साहब, राइट। राणा साहब, आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू में, वक्त कम होता है, सवाल ज्यादा पूछने की मैं कोशिश करता हूं। हमारे मुल्क के मुआशी हालात बड़े सीरियस हुए हुए हैं इस वक्त। नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिन्हें हम माहिर मुआशियात कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इतना जल्दी हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो गए हैं, 10 दिन में $5 अरब निकल गए हैं, हमारा मुल्क कहीं श्रीलंका ना बन जाए। अभी हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में भी। आप इस पर क्या कहेंगे राणा साहब? देखिए, एक बड़ा सीरियस कंसर्न है एक्सटर्नल साइड पे। जब हमें गवर्नमेंट मिली तो $10.8 अरब जो हैं वो फॉरेन रिजर्व में पड़े थे, जो कि 1.5 माह का भी इंपोर्ट कवर नहीं है इस मुल्क का, ये हकीकत है। और उस 10.8 अरब में भी काफ़ी डॉलर सिर्फ दिखाने के लिए थे, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं थे। तो इसी तरह जो पिछली हुकूमत है उसने IMF का प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करते हुए, उन वादा खिलाफी करते हुए काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट कर दिए। जो सब्सिडीज के इश्यूज थे, जो पेट्रोल के ऊपर थे, हम उनको भी IMF के साथ हमारा जो ये खबर चल रही है कि IMF चाहता है कि सब्सिडी खत्म कर दी जाए और पेट्रोल जो है वो 200-250 बन जाए। बिल्कुल, देखें, या तो आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अगर आपके डॉलर्स खत्म हो जाएंगे तो जो आप श्रीलंका वाली बात कर रहे हैं वो जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जो है IMF वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इसी महंगाई के खिलाफ नहीं लाया गया था, बिल्कुल, रैलियां तो इसके खिलाफ निकाले गई थी।
यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब 10.8 अरब डॉलर इस मुल्क में रह गए थे और आईएमएफ की वादा खिलाफी हो गई थी, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाया गया था क्योंकि जितनी तेजी से इस मुल्क को दिवालियेपन की तरफ पीटीआई लेके जा रही थी, उसको हमने रोकना था और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो वो हम रोकेंगे भी, इसको बेहतरी की तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दरकार है। हम लोग आईएमएफ के प्रोग्राम को रिज्यूम करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये जो डॉलर रुपए की कदर गिर रही है, उसको भी रोकने की जरूरत है। लेकिन ये बड़ा अहम बात आपने की कि जिस तेजी से तबाही हो रही थी मईशत की और मिसमैनेजमेंट हो रही थी, उसी को रोकने के लिए हम आए हैं। और वो जरूर ये एक वर्स्ट तरीन सूरत हाल है एक्सटर्नल साइड पे, आपकी फिस्कल साइड पे। लेकिन तो राना साहब, क्या इस वक्त हुकूमत में आके आप लोग पछता रहे हैं? आपको पछतावा हो रहा है कि इस बुरे हालात में आप लोग आए और अक्टूबर में क्या इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ये जो बदतरीन हालात हैं, हमारा आने का मकसद ही ये था कि हम पाकिस्तान की मईशत को बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि हमें इस चीज़ का यकीन था कि अगर पीटीआई की हुकूमत चलती रहती तो शायद जो मईशत है वो ना बच पाती।